वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन ब्लू इकोनॉमी में सी फूड एक्सपोर्ट के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। ये न्यूज हमारे देश के ब्लू इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। हमारे देश के फिशरमैन के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। हमारे देश के सी फूड एक्सपोर्टर को ये न्यूज प्रभावित करेगी। हमारे देश के मछुआरे को प्रभावित करेगी। इस न्यूज का पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। सी फूड एक्सपोर्ट जो इंडियन ब्लू इकोनॉमी का है, इस साल लगभग 7.45 यूएस बिलियन डॉलर हुआ है। ये 2024 और 25 का डाटा है। 2023 और 24 में सी फूड का जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ था वो 7.38 बिलियन यूएस डॉलर था। तो मार्जिनल इंक्रीजमेंट हुआ है पिछले साल के कंपेयर इस साल। लेकिन यह है वैल्यू के टर्म में। जब हम वॉल्यूम के टर्म में देखते हैं तो सी फूड का एक्सपोर्ट भारी गिरावट आया है। वो कितना है? 2024-25 में वॉल्यूम एक्सपोर्ट सी फूड का एक्सपोर्ट वॉल्यूम था वो 16,98,170 टन था। लेकिन 2023-24 में सी फूड एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो था वो 17,81,602 टन था। तो लगभग 83,432 टन का डिक्रीज हुआ है इस साल कंपेयर टू पिछले साल। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 4.7% का डिक्रीजमेंट आया है एक्सपोर्ट वॉल्यूम में। सी फूड का एक्सपोर्ट वॉल्यूम में इतना डिक्रीज हुआ। लेकिन जो सी फूड का एक्सपोर्ट में जो फ्रोजन श्रिम्प था ना, वो अभी तक डोमिनेट कर रहा है पूरे सी फूड के रेंज में। जितने भी प्रकार के सी फूड इंडिया एक्सपोर्ट करती है उसमें फ्रोजन श्रिम्प जो है वो डोमिनेट करता है एक्सपोर्ट में। तो हमारे देश का इंपोर्टर कौन कौन है? तो हमारे देश का यूएसए और चाइना टॉप इंपोर्टर है। यूएसए इंडियन सी फूड सबसे ज्यादा खरीदती है, वो 1 नंबर पे है। और दूसरी नंबर पर चाइना इंडियन सी फूड को पसंद करती है। लेकिन इंडियन सी फूड का वैल्यू में तो स्टेबिलिटी है, लेकिन वॉल्यूम में बहुत ज्यादा ही 4.7% की गिरावट आई है। ये ब्लू इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं है। हमारे मछुआरे के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। तो चलिए इस न्यूज पे कुछ स्टैटिक कंसेप्ट हैं उसको बात करते हैं। इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट जब कम हुआ, वो जो फिश का सेक्टर है, फिशरी सेक्टर है, उसमें फिशरी सेक्टर का एक्सपोर्ट कम हुआ है और सबका इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन फिशरी सेक्टर का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कम हुई है और कुछ अलग सेक्टर में भी कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन फ्रोजन श्रिम्प जो सेक्टर है उसमें वो सेक्टर डोमिनेट किया है। और ये सी फूड एक्सपोर्ट जो है इंडियन ब्लू इकोनॉमी का एक अहम भाग है, की कंपोनेंट है। अब इकोनॉमी के सिग्निफिकेंस से इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर कंट्री है और वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर कंट्री है। जब फिश प्रोड्यूस में पूरे देश के कंट्री को रैंकिंग करते हैं तो इंडिया 3rd पोजीशन पर आती है। जब एक्वाकल्चर में पूरे विश्व के कंट्री को रैंकिंग करते हैं तो उसमें इंडिया का पोजीशन 2nd है। ये जो फिश प्रोड्यूसर सेक्टर है या एक्वाकल्चर है या फिशरी सेक्टर है या ब्लू इकोनॉमी है,
ये हमारे देश के जीडीपी में 1% कंट्रीब्यूट करती है और एग्रीकल्चर जीडीपी में 6% कंट्रीब्यूट करती है। ये अहम फैक्ट है, मतलब महत्वपूर्ण फैक्ट है। लेकिन हमारे देश के 28 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कोई करता है, कोई इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करता है, लेकिन हमारे देश को 28 मिलियन पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट ये सेक्टर, ब्लू इकोनॉमी सेक्टर या फिशरी सेक्टर प्रोवाइड करती है। हमारे देश के जीडीपी में मात्र 1% भाग लेती है, एग्रीकल्चर जीडीपी में 6% भाग लेती है और हमारे देश के 28 मिलियन लोग इस सेक्टर में काम करते हैं। Export form 10 to 15% of total fish production, generate foreign exchange and support rural economy। ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर 10 to 15% टोटल जो फिश का प्रोडक्शन होता है उसमें 10 से लेके 15% तक टोटल फिश प्रोडक्शन का, जितना भी फिश प्रोड्यूस होता है देश में, उससे 10 से 15% हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम जनरेट करते हैं भारत के लिए और हम अपना जो रूरल इकोनॉमी है उसको इस सेक्टर से और फिश को एक्सपोर्ट करके हम एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है? ये फिश सेक्टर या ब्लू इकोनॉमी में जो सी फूड सेक्टर है, एक्सपोर्ट करते हैं सेक्टर, उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है? तो पहला फ्रोजन श्रिम्प। फ्रोजन श्रिम्प डोमिनेट करता है, लगभग एक्सपोर्ट जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसका जितना वैल्यू है उसमें 70% ये रेंज कवर करता है फ्रोजन श्रिम्प एक्सपोर्ट वैल्यू में। उसके बाद फ्रोजन फिश, स्क्वीड, कटर फिश, ड्राई आइटम, सुरमी, चिल्ड लाइव आइटम और सी फूड एक्सपोर्ट का जो टोटल अर्निंग है वो सिर्फ श्रिम्प, फ्रोजन श्रिम्प अकेले ही 66 से 70% अपनी सिर्फ श्रिम्प, फ्रोजन श्रिम्प से आती है और वैल्यू के टर्म में हम 70% जितना एक्सपोर्ट सी फूड का एक्सपोर्ट करते हैं उसका 70% सिर्फ फ्रोजन श्रिम्प हम एक्सपोर्ट करते हैं। जब सी फूड एक्सपोर्ट की बात है तो आंध्र प्रदेश जो है देश, आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद केरला, उसके बाद वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश का कंट्रीब्यूशन लगभग 40% है फ्रोजन श्रिम्प में और सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु है, थर्ड नंबर पे गुजरात है, फोर्थ में उड़ीसा है, फिफ्थ केरला है। तो अगर आपको पूछा गया सी फूड एक्सपोर्ट कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सी फूड एक्सपोर्ट करता है तो आंध्र प्रदेश। मेजर डेस्टिनेशन आपको बता ही दिए, यूएसए पहला नंबर पे यूएसए आता है, दूसरा पर चाइना आता है जो 20% शेयर सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं। टोटल जितना टोटल सी फूड का एक्सपोर्ट का 20% चाइना को करते हैं, 40% यूएसए को करते हैं, जापान को करते हैं तीसरे नंबर पर, यूरोपियन यूनियन को करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया को करते हैं और मिडिल ईस्ट को हम करते हैं। मेजर डेस्टिनेशन यूएसए 1 पर, 2 पर चाइना, 3 पर जापान, 4 पर यूरोपियन यूनियन, 5 पर साउथ ईस्ट एशिया, 6 पर मिडिल ईस्ट। और टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट कौन सा? आंध्र प्रदेश 1 पर, 2 पर तमिलनाडु, 3 पर गुजरात, 4 पर उड़ीसा, 5 पर केरला, 6 पर वेस्ट बंगाल। सी फूड से रिलेटेड गवर्नमेंट का स्कीम क्या है और उसका इंस्टीट्यूशन देखते हैं। मेपडा, मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है
और सी फूड का जो क्वालिटी कंट्रोल देखता है, और सी फूड में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो तो उसको भी ये इंस्टीट्यूशन देखता है। ये इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। और दूसरा पहला स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये किससे रिलेटेड है? सी फूड एक्सपोर्ट से रिलेटेड है या ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड है। इस स्कीम के अंदर 20,050 करोड़ का बजट इस योजना के अंदर पास किए हैं, जो सस्टेनेबल फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है और एक्सपोर्ट को बूस्ट करती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये सी फूड से रिलेटेड है। इसमें हम 2020 से 2025 5 साल में लगभग 20,050 करोड़ का स्कीम निकाले हैं। इसमें किस किस फैक्टर को ये देखती है? सस्टेनेबल, हमारा जो फिशरी सेक्टर है वो सस्टेनेबल हो, इसके लिए ये योजना काम करती है। और फिशरी या सी फूड एक्सपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उसको बना के देती है। अगर कहीं एक्सपोर्ट में कुछ कमी है तो उसको देखती है और एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाते हैं उस पे ये योजना काम करती है। अगला स्कीम है सफारी स्कीम। यह सफारी स्कीम भी सी फूड से रिलेटेड है, लेकिन यह सफारी स्कीम से सिर्फ हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि एंटीबायोटिक सी फूड फ्री हो और हमारा जो सी फूड का एक्सपोर्ट हो वो क्वालिटी हो, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करे। इसके लिए ये सफारी स्कीम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। अगला है ब्लू रिवॉल्यूशन। 2015 और 2000 के बीच में फिशरीज सेक्टर का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हुआ। ये ब्लू रिवॉल्यूशन के अंदर हुआ है और अब हम फोकस इनलैंड एंड मराइन प्रोडक्शन पे कर रहे हैं। अदर स्कीम इंस्टीट्यूशन है फाइड फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। फाइड का फुल फॉर्म फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और फिशर के लिए केसीसी एंड एक्सपोर्ट इनिशिएटिव अंडर रोडेप रोडेप के अंदर एक्सपोर्ट इनिशिएटिव देखते हैं। इसमें हम इस सेक्टर में सी फूड सेक्टर में हम चैलेंज क्या क्या फेस करते हैं? ओवर फिशिंग पहला, दूसरा क्लाइमेट चेंज, और तीसरा पोल्यूशन, चौथा हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, और पांचवा क्वालिटी रिजेक्शन, जो ईयू और यूएसए के द्वारा खास करके हमेशा होती रहती है। तो ये सब चैलेंज है। पहला चैलेंज ओवर फिशिंग है, दूसरा क्लाइमेट चेंज है, और क्लाइमेट चेंज में भी साइक्लोन कोस्ट को इफेक्ट कर देता है। चौथा पोल्यूशन, जो मेराइन पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है। पांचवा हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जैसे हार्वेस्ट के बाद बहुत सड़ जाता है या खराब हो जाता है उसमें, या बैक्टीरिया उसमें पैदा हो जाता है, जो लगभग 20 से 25% हो जाता है वॉल्यूम के टर्म में। क्वालिटी रिजेक्ट कर देता है यूरोपियन देश या यूरोपियन कंट्री, उसमें यूएसए और यूरोपियन यूनियन आती है। और सबसे मेरा जो मेन कॉम्पिटिटर है वो एशियन नेशन है। लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी भी कुछ है, जैसे वैल्यू एडिशन का अपॉर्चुनिटी है, डीप सी फिशिंग हम लोग कर सकते हैं, टूना को एक्सपोर्ट करने में हमको एक बढ़ोतरी मिलता है। चलिए कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू कॉमर्स मिनिस्टर व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट इन यूएस डॉलर फॉर द फिस्कल ईयर 2024-25। 2024-25 में सी फूड का एक्सपोर्ट कितना हुआ है इंडिया के द्वारा? लगभग
$1.45 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द प्राइमरी रीजन फॉर डीप इन इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट वॉल्यूम फ्रॉम 2023 टू 2023-24 टू 2024 टू 25। 2023 से 2024 में इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट वॉल्यूम में बहुत बड़ी गिरावट आई है, तो उसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन डोमेस्टिक कंजम्पशन, दूसरा ऑप्शन है डिक्लाइन फ्रॉम सी फूड एक्सपोर्ट वॉल्यूम में गिरावट आई है 17,81,602 से 16,98,170 टन आ गई है। तीसरा ऑप्शन है शिफ्ट टू हायर वैल्यू इंपोर्ट बाय चाइना, चौथा ऑप्शन है बैन ऑन श्रिम्प एक्सपोर्ट टू यूएसए। तो सही ऑप्शन बी है, जिसमें सी फूड एक्सपोर्ट वॉल्यूम में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, लगभग 83,000 टन। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट डोमिनेट इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट? इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट को कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेट करता है? तो ये लगभग बता ही दिए, फ्रोजन श्रिम्प, जो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑपरेट अंडर किस मिनिस्ट्री के अंदर मेपडा आती है? मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की आती है, जो ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। तो लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्कीम फोकस करता है सी फूड एक्सपोर्ट को सर्टिफिकेट देने के लिए? तो ये आपको बता ही दिए हम, सेफ्रा स्कीम फोकस करता है, जो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन ई क्वेश्चन के सी सही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्त को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।